ठीक है। ठीक है। In the beginning itself, I would like to establish कि yes, I believe that rape एक बहुत ही grave crime है and it deserves appropriate punishment. ठीक है। However, I do not believe कि a death penalty is the way to go. And I have multiple reasons to support my claim. Firstly, there is no concrete proof or statistics that death penalties actually deter rape or reduce the number of rape crimes committed. And secondly, data does show that the certainty of a death penalty or the fact that there will be a death penalty imposed on the accused actually shows that it might reduce the number of cases reported due to either the conscience of the person or the societal prevention. That's it. That's my opening statement. Are you done? You have like I'm done. Nah, I'm done. a minute. I'm done. Okay. ओके तो Are मैं you शुरू gonna go करूँ? now? Done. Yeah, right. Okay. हाँ हाँ रेडी ओके शुरू करते हैं। तो पहली बात आई एग्री कि रेप बहुत ही हीनियस क्राइम है। तो क्वेश्चन है क्यों है वो समझने का जरूर मतलब कि वो बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, हर क्राइम गलत होता है हम सब जानते हैं, लेकिन हर क्राइम के पीछे एक मोरल नेचर होता है जिसको समझ के हम बोल सकते हैं कि कोई क्राइम कितना हीनियस है साइकोलॉजिकली। ठीक है, जैसे चोरी हो गया, चोरी के पीछे हम जस्टिफिकेशन ये दे सकते हैं कि हाँ गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, जरूरत था, इसलिए किसने चोरी कर दिया। जैसे मर्डर हो गया, मर्डर के पीछे हम कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस में कर दिया या फिर किसी चीज में से कर दिया करके, या फिर जैसे वार में तुम कोई देश में जाके 1 करोड़ लोग मार सकते हो और फिर बोल सकते हो नहीं मैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं। तो हर एक क्राइम कुछ मोरल रीजनिंग होता है, लेकिन रेप एक ऐसी चीज है जहां पे कोई मोरल जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं जा सकता। यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते कि सेल्फ डिफेंस में मैंने रेप कर दिया, सर्वाइवल या फिर नेसेसिटी था, नहीं कर सकता तुम। रेप हमेशा किसी दूसरे इंसान की जो बॉडीली ऑटोनॉमी होती है और उसकी डिग्निटी दोनों को नोइंगली तुम हार्म कर रहे हो, नोइंगली वायोलेट कर रहे हो, इसको रेप कहा जाता है। तो इसीलिए मोरली रेप बाकी क्राइम से बहुत अलग है। हम कहते हैं बहुत ही गंभीर क्राइम है, इसीलिए बहुत गंभीर है क्योंकि इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई इसको हम अलग कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कोई भी क्राइम करने से पहले जितनी फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है किसी के पास, वो डिटरमाइन करती है कि वो क्राइम के होने के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी कितना जाए उसके ऊपर। रेपिस्ट जानता है कि सामने वाले का कॉन्सेंट है नहीं, लॉ मना करता है, सोसाइटी मना करती है, विक्टिम को मेंटली फिजिकली नुकसान हो सकता है और उसके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मैं रेप क्यों कर रहा हूं। ठीक है, फिर भी उसने चूज किया कि मैं बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के मैं रेप करूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी बहुत मैक्सिमम हो जाती है क्योंकि तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत ज्यादा थी। यहाँ पे लेट्स से कोई सिचुएशन में आके चोरी कर रहा है, उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस बहुत कम है, या फिर मर्डर भी, वहां पे भी सिचुएशन है जहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस कम होती है, लेकिन रेप में कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं, ओके, ज्यादातर केसेस में नहीं होता। ठीक है, फिर मैं आऊंगा लॉ। जो भी सोसाइटी में हम लॉ बनाते हैं उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है। सबसे पहले हर एक आदमी ये एग्री करेगा कि सारे लॉ के पीछे प्राइमरी पर्पज होता है सोसाइटी की सेफ्टी, इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्शन मिले। हाँ, जब इसको हम थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में देखें तो फिर वहां पे आ जाता है कि ह्यूमैनिटी भी इंपॉर्टेंट है, जो ऑफेंडर है उसके लिए भी हमें सोचना होगा, उसके लिए भी हमारे हमदर्दी होनी चाहिए। हाँ, आई एग्री विद दैट, बट ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा पहले आनी चाहिए। अगर दो चीजों के बेस में क्रॉस हो रही है तो पहले कौन आएगा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट सिटीजन। एग्जैक्टली। तो पनिशमेंट जब भी हम कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग तय करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सारे पनिशमेंट के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक है जस्टिस सर्व हो, एक है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा है सोसाइटी को एक मैसेज जाना। जैसे कोई भी सोसाइटी अगर बोलती है कोई क्राइम जिसका फाइन 500 रुपीज है और कोई क्राइम जिसका फाइन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ सिवियरिटी का नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे यह है सोसाइटी ये मैसेज देना चाहती है हम किस क्राइम को कितना सीवियर मानते हैं।
तो अगर हम रेप को इतना सीवियर मानते हैं कि वो जस्टिफाई ही नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो भी इतनी सीवियर होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो सोसाइटी में से एक लाइन होता है, ठीक है? प्राचीन काल से जब भी सोसाइटी बनी उसके कुछ लाइन्स होते हैं। अगर उस लाइन को तुम क्रॉस कर रहे हो कोई भी क्राइम करके, तो पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हर एक सोसाइटी एग्री करती है कि रेप बहुत ही हीनियस क्राइम है, तो उसको जब क्रॉस करते हैं तो प्राचीन काल से ये है, आइदर उसको मार दो, ठीक है? हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर जाए तो कोई ऐसा हीनियस क्राइम है, अगर आइदर उसको मार दो या फिर उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दो। तो हमारे यहाँ अभी के टाइम पे सोसाइटी से बाहर निकालना इज नॉट पॉसिबल। तुम किसी को सोसाइटी से अगर निकाल दो तो फिर किसी और सोसाइटी में चला जाएगा, बर्डन ट्रांसफर हो जाएगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम उसको किसी आइलैंड में जाकर छोड़ सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात होती है, ठीक है? तुम उनको किसी आइलैंड में छोड़ दो, वहां पे वो सॉलिटरी में धीरे धीरे मरने से अच्छा है, अगर हम फिर भी ह्यूमैनिटी के बारे में ही सोचें, जो कि हम इस आर्ग्यूमेंट के काउंटर में सोचते आ रहे हैं, तो ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी तो यही होगा ना, उसको सॉलिटरी में तड़पाने के मारने से बेटर होगा उसको डेथ सेंटेंस ही दे देते हैं। ये मेरा आर्ग्यूमेंट था। आई एम डन। हेलो। अब तो आई थिंक ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, तो अब ओपन क्वेश्चनिंग होगी ना हार्दिक? जी हाँ, वो स्टेटमेंट ये था कि प्राचीन काल से जितने भी सोसाइटी है वहां पे जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है तो आइदर वो लोगों को इजीली मार ही देते थे, किस वे से मारते हैं वो अलग बात है, मार ही देते थे, या फिर उसे सोसाइटी से एक्साइल कर देते थे। ये होता है मैक्सिमम क्राइम का पनिशमेंट। ये था मेरा स्टेटमेंट। हाँ 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 हाँ, श्योर श्योर श्योर। तो कोई भी, जैसे हम इतिहास में जाएंगे, यहाँ पे अगर कोई, जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल रामायण को दूंगा, ठीक है? वहां पे भी हम देखते हैं कि अगर कोई भी सोसाइटी में किसी को बाहर निकाल देना या फिर उसको मार देना, ठीक है, ये दोनों होते हैं ऐसी चीजें जहां पे तुम किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हो, उसे सोसाइटी से ही बाहर निकाल दो या फिर उसका लाइफ ही टर्मिनेशन कर दो, अगर वो कुछ ऐसा क्राइम करता है। वही मैं बोल रहा हूँ। हम्म। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सोसाइटी ऐसी ही करती आ रही है, हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, हम उसको एग्जाइल करते हैं, ठीक है? तो उससे ज्यादा ह्यूमन मेथड अभी हमारे पास ये है कि हम डेथ सेंटेंस देते हैं, अगेन कंसिडरिंग द ह्यूमैनिटी पार्ट। हाँ जी। ओके, ठीक है। ओके, सो आपने बोला था कि जो लॉ का जो पर्पस होता है वो सेफ्टी ऑफ सोसाइटी होता है, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी एनफोर्स की जाती है तो एक्चुअली सेफ्टी ऑफ सोसाइटी को थ्रेटन किया जाता है, क्योंकि डेथ पेनल्टी के एनफोर्स होने से जो रेप केसेस के रिपोर्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअली गिर जाती है, ठीक है? एंड आई डू हैव द डेटा टू सपोर्ट दैट। एंड सेकेंडली, आपने बोला कि तीन चीज़ों के लिए पनिशमेंट्स एनफोर्स की जाती है। एक तो जस्टिस, एंड आई बिलीव योर सेकेंड पॉइंट वाज टू सेंड अ मैसेज टू सोसाइटी, यस? एंड उसमें आई वुड आर्ग्यू कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी कोई इट्स नॉट अ माइल्ड सेंटेंस, ठीक है? उससे भी सेम मैसेजिंग ही वो होगी। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब कोई अक्यूज्ड रेप करता है, ही डज नॉट नेसेसरीली थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। वो यूजुअली उनके दिमाग में चलता है कि ठीक है यार, पकड़ने कौन ही वाला है, आई गेट अवे विद इट, ठीक है? एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट वाज कि जो इतिहास में हम लोग मारते आ रहे हैं हेनस क्राइम्स के लिए, या फिर सोसाइटी से निकाल दे रहे हैं, एंड इन दिस केस सोसाइटी से निकालना पॉसिबल नहीं है तो मार दो।
इन दैट केस इतिहास में तो बहुत सारी चीज़ें मॉरल थी एंड लाइक आई मीन देयर इज़ अ रीज़न व्हाई वी हैव ग्रांटेड पीपल द राइट टू लाइफ अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है? And I think it would be unjust to take it away from them, citing historical examples, क्योंकि पुराने ज़माने में तो किसी के पास ही राइट टू लाइफ नहीं था. So yeah, that. And सेकेंडली जस्टिस जो है वो आपने जो 3 एलिमेंट्स बताए थे, जस्टिस जो है वो पनिशमेंट से बहुत आगे जाती है. इट ऑल्सो रेफर्स टू सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन, कि अगर रेप केस हुआ है तो इंसान कन्विक्ट किया जाएगा. एंड एक्चुअली इट हैज़ बीन एक्चुअली सर्वे ने प्रूव किया है कि दिस एक्चुअली प्रोवाइड्स मोर पीस ऑफ माइंड टू अ विक्टिम एज कंपेयर टू अ डेथ पेनल्टी. ऐसा कोई आज सच लाइक आई वुड इनवाइट यू टू गिव मी प्रूफ जहाँ पे इट इज़ प्रूवन कि डेथ पेनल्टी से फर्स्टली रेप के चांसेस कम होते हैं, and secondly that it actually provides peace of mind to a victim. Thank you. ओके, सो पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी पनिशमेंट जब दिया जाता है, हम एक ब्रॉडर सेंस में कह सकते हैं कि ओके, हम विक्टिम को शांति देने के लिए ये कर रहे हैं या फिर विक्टिम के रिवेंज के लिए ये कर रहे हैं, बेसिकली ये कहते हैं. लेकिन डीपली अगर जाओगे तो सिर्फ ये बहुत छोटा एस्पेक्ट है, क्योंकि विक्टिम को उसके साथ इतना बड़ा चीज हो चुका है, फिर तुम उसको शांति या फिर पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता. कोई भी चीज कॉमिट करके नहीं दे सकता. बात यह है, कोई भी जब तुम क्राइम करते हो और तुम्हें पनिशमेंट मिलती है, इसीलिए मिलती है कि सोसाइटी को भी एक मैसेज जाए कि इसके बाद ऐसा कोई ना करे. तो फिर वही चीज आ जाती है कि जैसे उन्होंने बोला कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी तो बहुत बड़ी पनिशमेंट है, तो उससे भी तो सेम मैसेज जाता है, राइट? तो मैं वही बोलूंगा कि जो हमारा लॉ बोलता है कि 7 साल किसी को प्रिजन में डाल दो या फिर 10 साल डाल दो या फिर पूरी लाइफ डाल दो, ये सब अलग अलग क्यों है? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है? एग्जैक्टली, लॉ मानता है कि हर क्राइम की सीरियसनेस अलग होती है, इसीलिए पनिशमेंट भी अलग होती है. अगर पनिशमेंट का मैसेज सेम होता तो पनिशमेंट के लेवल्स रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट? तो जितना बड़ा मोरल वायोलेशन हो उतना बड़ा लीगल कॉन्डेमनेशन होना चाहिए. सॉरी, आई एम रॉन्ग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? तो दूसरी चीज ये थी कि डेथ पेनल्टी से रेप रिपोर्ट कम हो जाएंगे या नहीं, और इसकी कोई सॉलिड डाटा है नहीं, ठीक है? ये एक बहुत जेन्युइन कॉन्सर्न है. रीजन ये है कि यहाँ पे रेपिस्ट सोचेगा अगर वैसे भी डेथ मिल रही है तो विक्टिम को मार ही देता हूं, या फिर फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर लेगी या फिर इसको इग्नोर कर लेगी, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ भाई, रिपोर्टिंग का इशू पनिशमेंट की सिवियरिटी से ज्यादा आई गेस सोशल स्टिग्मा या फिर पुलिस रिस्पॉन्स कैसे करती है या फिर इन्वेस्टिगेशन जस्टिस उससे जुड़ा होता है. क्या आपके पास ये एविडेंस है कि सिर्फ डेथ पेनल्टी की वजह से रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि डेथ पेनल्टी एक ऐसी चीज है जहाँ उससे उसके बाद कोई सोच ही नहीं सकता कि यहां से आगे कुछ हो सकता है. इससे सोसाइटी को ये मैसेज जाती है कि रेप इज द वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम. अभी के लिए थैंक यू, मैं इतना आर्गुमेंट रखना चाहूंगा. नेक्स्ट में चलता है. हेलो. Yeah, if you want you can start my time, but मैं 2 मिनट बाद start करूँ, like हाँ, like not exactly 2 मिनट, but I'll start in a while. If you want you can like आप time start कर सकते हैं. And
एंड अगर मुझे डेटा प्रोवाइड करना है तो लाइक साइड चैट में लिंक्स पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। या लाइक आई एम लॉन्ग मैंने अपने फ़ोन से जॉइन किया है एंड आई एम लॉन्ग प्रेसिंग एंड कुछ नहीं हो रहा। जनरल में डाल वेट दिस इज़ जस्ट वन, मैं आपको एक और भेज रही हूँ। वेट द फक, रुक जाइए। अरे शिट, मैंने गलत, ठहरिए। अच्छा शान, कैन यू एक्चुअली रिपीट योर स्टेटमेंट? आपने जो बोला था कि जो पनिशमेंट होती है वो क्राइम के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। हाँ, जैसे हमने इससे पहले डिस्कशन कर लिया था कि बाकी जितने भी क्राइम्स हैं उनको यूजुअली तुम मोरली जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। किसी चीजों में तो सोसाइटी की ही फेलियर होती है जिससे कोई क्राइम्स आगे बढ़ सकती है, लेकिन रेप एक ऐसी चीज है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, आई गेस वहां पे मोरल जस्टिफिकेशन को कुछ होता नहीं है। वहां पे तुम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसी वजह से मैंने रेप किया, राइट? क्योंकि पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस तुम्हारे हाथ में होता है, किसी और का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तुम्हें पता होता है कि ये बुरी चीज है, फिर भी तुम करते हो। तो दैट्स व्हाई आई गेस इट्स अ वेरी न्यूज क्राइम, इवन मर्डर या फिर चोरी से बहुत ज्यादा ऊपर है ही है। तो दैट्स व्हाई द पनिशमेंट शुड बी सिवियर। रुक जा। मैं मुझे ये पूछना था कि डेथ पेनल्टी को लेकर आपका क्या कहना है? मतलब कि किसी किसी क्राइम में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या फिर किसी भी क्राइम में नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ रेप में नहीं होना चाहिए? ये जरा बताना मुझे। यस, आई फील लाइक वो बेस्ट रहेगा। एंड टाइमर स्टार्ट करते हैं प्लीज। कर दिया है, कर दिया है। थैंक यू। ओके, टू बिगिन, आपका पॉइंट था कि कोई भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है वो जो विक्टिम है या फिर जो जो विक्टिम है उसे पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती बिकॉज उसके साथ इतना हीनियस क्राइम हुआ है। Yes, I agree to some extent, but I also believe कि it is possible for a victim to recover and live in society. And I don't think कि उसकी life completely ruin हो जाती है with rape. I believe it is possible for a victim to recover mentally. And secondly, yes, I do not believe कि any crime should have death penalty एज अ पनिशमेंट बिकॉज वही बात है कि अगर फ्यूचर में कोई न्यू एविडेंस आता है तो लाइक एक लाइफ सेंटेंस को रिवर्स किया जा सकता है लेकिन एक गड़े मुर्दे को उठाया नहीं जा सकता।
Are you Can you please done? address the fast lane? Then Can you please address the fast lane again? I do not believe any crime. I do not believe any crime should have death penalty as punishment. क्योंकि in No, case the fast lane के victim recover नहीं कर सकती that particular crime. अच्छा 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 हाँ आपने बोला ना कि विक्टिम को किसी भी हालत में कोई भी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाइक या नॉन पनिशमेंट विक्टिम को पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती मैं उससे कंटेंट करती हूँ ऐसे कि इट इज पॉसिबल फॉर अ विक्टिम टू रिकवर मेंटली एंड टू लिव इन सोसाइटी यस ऑब्वियसली effects होंगे रेप के and it will take time for them to completely settle back into society but I do believe it is possible. It is possible for them to recover. Yes. It is possible for them to live like humans again. It does not ruin their entire life. It does not ruin their entire conception of life, especially if they are given a supporting environment. हाँ नहीं आई गेस मुझे बोलना है ना अभी ओपन डायलॉग्स कर लो अब तुम दोनों. ओके 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 ठीक है. ओके अच्छा Go on. I mean, last statement मेरा था तो I think you should start the questioning. हाँ ठीक है. तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्राइम का प्राइमरी कोई भी क्राइम हो रहा है उसके पनिशमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? विक्टिम को शांति देना या फिर विक्टिम को रिकवर करवाना, विक्टिम का रिवेंज लेना या फिर मेक श्योर करना सोसाइटी में ये क्राइम मेरा प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट फर्दर रेप. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो आएगा ही नहीं कि हम डेथ सेंटेंस देके रेपिस्ट को तो मार देते हैं लेकिन विक्टिम को कुछ ऐसा फायदा नहीं होता, वो हील नहीं कर पाते. वो पॉइंट तो आएगा ही नहीं क्योंकि सिचुएशन वही है. अगर तुम किसी विक्टिम को सिर्फ बोल ही दो, उसे दूसरे देश में ले जाओ, उसको बोलो कि नहीं तुम्हारे रेपिस्ट को हमने मार दिया या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया, अभी तुम अच्छे से लाइफ जी सकते हो, तो सेम चीज हो जाएगा. ठीक है. तो वो पॉइंट तो आएगा नहीं कि हम विक्टिम को कंफर्ट देने के लिए पनिशमेंट दे रहे हैं. राइट. हम फोकस कर रहे हैं कि सोसाइटी में ये क्राइम हो ही ना. ठीक है. और यहाँ पे वो पॉइंट आता है कि अगर बाद में कुछ नया प्रूफ आता है तो हमारे पास हमेशा ये रहेगा कि बैकअप रहेगा कि हम उसको फिर से वापस छोड़ सकते हैं या फिर ऐसा. तो सिचुएशन वैसा है कि जस्टिस को इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि जहां पे हम पनिशमेंट दे रहे हैं जिस पर्टिकुलर में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रेप हो गया बिना कुछ सोचे बस 2-4 दिन बात कर लो फिर डेथ पेनल्टी दे दो. नहीं, मैं बोल रहा हूँ अल्टीमेट पॉइंट पे जहां पे तुम्हारे पास सारे प्रूफ्स हैं, अभी तुम्हारे पास कंप्लीट पिक्चर है, उसके बाद तुम डेथ पेनल्टी दो. तो जस्टिस शुड बी दैट डेवलप्ड कि वो प्लस ये पूरा सिस्टम कि किसी को गलती से नहीं सजा नहीं दी जा रही है. ठीक है. तो ऐसे में हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम उसको बैकअप में रखते हैं कि शायद बाद में हमारा जो भी हमने जस्टिस दिया वो गलत साबित हो जाए फिर उसको छोड़ना पड़े. वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ फाइनल पॉइंट पे डेथ पेनल्टी दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ये वाली बात है. ओके. तो मैं बोलना चाहूंगी कि इवन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट कन्विक्शन में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी के नया प्रूफ आएगा. एंड सेकेंडली आप जो बोल रहे हो कि ओनली एकदम श्योर होके ही पनिशमेंट वो करना है, तो इन द मीन टाइम अगर हम लोग बहुत थरो प्रोसेस से जाते हैं टू इंश्योर कि द पर्सन इज एक्चुअली गिल्टी, तो it would take a lot of time. And India में specifically there is already a huge backlog of rape crimes जिनकी अभी तक convictions नहीं हुए हैं, जिनकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है. तो वो तो एकदम स्काई रॉकेट कर जाएगा ना, क्योंकि you have to be that much more thorough when you are giving someone a death penalty. सॉरी मेरी बारी आ गई. हाँ, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया में, अच्छा तो आप सपोर्ट करते हैं कि किसी भी चीज को इंडिया में या फिर कहीं पे भी डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे डेथ पेनल्टी है, अभी भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है. तो ऐसा तो बट इधर हम लोग बात करें कि क्या होना चाहिए, इंडियन सिस्टम परफेक्ट है या फिर इंडियन सिस्टम को सॉरी व्हाट
हम लोग इधर बात कर रहे हैं ऑन व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी। सॉरी, नहीं, वी आर टॉकिंग एग्जैक्टली, हियर। नहीं, नहीं। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं, वी आर टॉकिंग हियर ऑन वेदर डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर वो ऑलरेडी किसी क्राइम के लिए एग्जिस्ट करती है या नहीं। जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम इज नॉट परफेक्ट, तो हम इंडियन सिस्टम को जैसे देखकर नहीं कह सकते कि बहुत से केसेस बाकी हैं, ऐसे तो केसेस फ्लॉड हो जाएंगे, नहीं। मैं अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो उसका बेस ही यही है कि जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि जो भी फैसला वो अल्टीमेट हो। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते टॉपिक ये है डेथ सेंटेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो तो ultimate हो पाए, ये नहीं तो टॉपिक ही अलग हो जाएगा ना। मैं बोल रहा हूँ जुडिशियरी ने भी प्रूव कर दिया कि सामने वाला रेपिस्ट है। उसके बाद अभी आपका क्या चांस है कि हम उसको डेथ सेंटेंस दें या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर जो। ओके, मैं इस बात पे दो चीज़ें कहना चाहूँगी कि फर्स्टली आई वुड आर्ग्यू कि इवन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ केसेस, हाँ, जैसे आपने बोला जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, बट नया एविडेंस पॉप्स अप एवरीवेयर, ठीक है। इट्स नॉट कि सिर्फ वीक केसेस में नया एविडेंस सामने आता है। नया एविडेंस इवन इन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ केस में सामने आ सकता है इन द फ्यूचर। एंड सेकेंडली, आपने मेरी ये बात को रिफ्यूट नहीं किया है कि डेथ पेनल्टी से केसेस जो रिपोर्ट होंगे वो एक्चुअली कम होंगे। आपने इस बात को अभी तक रेफ्यूट नहीं किया है, एंड आई डू बिलीव दैट दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस, क्योंकि अगर हम लोग प्रिवेंटेटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं डेथ पेनल्टी के लिए, तो अगर केसेस रिपोर्ट ही होना कम हो जाएंगे, देन दैट वोंट बी सॉल्विंग आवर पर्पस। ओके, तो चलो ये तो हमने मान लिया कि ये ठीक है, जुडिशियरी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी से रिपोर्टिंग कम होगा या नहीं होगा, तो दैट द थिंग इज ऑलरेडी बहुत रिपोर्ट, ये उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि डेथ पेनल्टी है नहीं इसीलिए रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर डेथ पेनल्टी है इसलिए नहीं करेंगे। वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो आदमी रेप कर रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो ये नहीं कोई भी क्रिमिनल वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये नहीं सोचता कि ये रिपोर्ट होने के बाद मुझे कितने साल का सजा मिलेगा और इसीलिए मैं इस क्राइम को और ज्यादा हिनियस बनाऊं या फिर उसको टोन डाउन करूं, ये नहीं सोचता। जब साइकोलॉजिकली आप देखोगे कि कोई भी इंसान जब क्राइम करता है उसका फोकस क्राइम के ऊपर होता है, वो कभी ये नहीं देखता कि इसका पनिशमेंट क्या है, उस हिसाब से मैं क्राइम ज्यादा करूं नहीं करूं। फिर जो बात आता है रिपोर्टिंग को लेकर, रिपोर्टिंग आई गेस डेथ पेनल्टी होने या ना होने से ज्यादा फर्क पड़ता है सोशल टैबू या फिर करप्शन इन सब के ऊपर या फिर फैमिली प्रेशर के ऊपर। वो ज्यादा दबा देते हैं बात को कि इसको रिपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। कोई भी समाज में ऐसा प्रूव ही नहीं हुआ है अभी तक कि डेथ पेनल्टी हुआ है इसीलिए रिपोर्टिंग नहीं हो रहा। इसके बारे में मुझे बैकअप चाहिए आपका। मैंने हार्दिक को ऑलरेडी सोर्सेज भेज दिए हैं। हार्दिक, ओह माय गॉड, ये टाइट चैट में क्या चल रहा है? Give me a moment, let me go through it like just randomly. हाँ जी। हार्दिक 20 मिनट की होती है ना ये जो उनका क्वेश्चनिंग राउंड रहेगा। ऑलराइट, किसी को ऊपर आना है, क्यों ऊपर आना है? पता नहीं। हाँ,
एक एसोसिएशन दिखाई गई है जो बोल रही है कि हाँ कि लेट्स से तुम्हारे हमारे पास लेट्स थिंक लाइक ए क्रिमिनल ओके एक सोसाइटी में हम हैं हमारे पास एक ऐसी क्राइम ये सोसाइटी हमें पता है जो कि करप्टेड है राइट यहाँ पे रियलिस्टिकली हम देखे हैं लोग जेल जाते हैं जेल में मस्ती करते हैं फिर वापस आ भी जाते हैं राइट बहुत अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं हमारे पास लेट्स से देयर इज अ रेपिस्ट जिसको पता है कि अगर वो रेप कर रहा है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रही है फिर 10 साल 15 साल का जेल हो रहा है ही गॉट द मनी उसके पास पावर है वो वापस आ सकता है राइट तो अभी के इस सिचुएशन को आंखों में रख के अगर हम बात कर रहे हैं कि लेट से 100 रेप केस हो रही है और 40 का रिपोर्ट हो रहा था ठीक है और आप नोटिस करेंगे उस 40 में से ज्यादातर लोग वापस बाहर भी आ जाते थे यूजिंग पावर एंड करप्शन हम बार बार ये देखे हैं इससे बेटर तो यही है ना कि 20 रिपोर्टिंग हो लेकिन 20 लोग बाहर ही ना आ पाए उनको एग्जाम्पल के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि देखो इन्होंने एब्सोल्यूट क्राइम किया और कोई भी अमाउंट ऑफ पावर मनी करप्शन इन्हें बाहर निकाल नहीं सकते आई गेस दैट विल गिव ए बेटर मैसेज टू द सोसाइटी आज कंपेयर टू कि नहीं 40 रिपोर्ट हो रही है क्या आप एविडेंस शो कर सकते हो कि ज्यादातर लोग बाहर आ जाते हैं बिकॉज एज फार एज आई एम अवेयर लोगों का बाहर आना इज अ वेरी रेयर ऑकरेंस As far as I know, there are convicted rapists जो कि जेल में तो हैं लेकिन पेरोल में बार बार बाहर आते हैं आसाराम बापू राम रहीम we have lot of powerful people वही मैं बोल रही हूँ दो रेयर केसेस में आई एम आस्किंग फॉर एविडेंस कि ये ज्यादातर लोग बाहर आ जाते हैं आपने जो क्लेम किया है ज्यादातर लोग उसके लिए मेरे सोर्स यस नहीं इट्स ए जनरल चीज कि इस सोसाइटी में करप्शन इतनी लेवल पे है हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं अभी मैं डाटा सोर्स के लिए उसके आपने बोला कि कैपिटल पनिशमेंट उस सोसाइटी में एनैक्ट की जाएगी जहाँ पे जुडिशियरी स्ट्रांग है जहाँ पे जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑलरेडी टेक प्लेस कर चुके हैं यस तो आई बिलीव द सेम शुड बी ग्रांटेड फॉर माय सोसाइटी एंड बोलना चाहिए कि यस लाइफ इम्प्रिजनमेंट है बट उधर जुडिशियल करप्शन भी नहीं है ओके इस सोसाइटी में ओके हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं ओके आई एम एग्री सो व्हाट इज द क्वेश्चन क्या चीज क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन मेरा नहीं है मैं आपके उसको वो कर रही थी कि मैं आपके क्लेम को रिफ्यूट कर रही थी कि मैक्सिमम लोग बाहर यू नो कि करप्टेड सोसाइटी है तो मैक्सिमम लोग बाहर आ जाते हैं मैंने इस पे ये बोला कि यस ये हमारे करंट उसके अंदर करंट जुडिशरी के अंडर है एंड आप जो कैपिटल पनिशमेंट सजेस्ट कर रहे हो इन एन आइडियल सिचुएशन इन अ रिफॉर्म विद अ रिफॉर्म जुडिशरी तो आई बिलीव द सेम शुड बी ग्रांटेड फॉर माय केस एंड एज सच मैं अपना पॉइंट रखती हूँ कि अगर जुडिशरी में करप्शन नहीं होगा तो दिस वोंट हैपन ईदर व्हाट इज द रीजन कि जो भी उस रिपोर्ट में दिया गया है कि डेथ पेनल्टी होने के बाद रिपोर्ट होना कम क्यों हो जाती है केसेस like what is the reason behind that yes because firstly the emotional burden falls on the victim क्योंकि it requires them to think 10 बारी कि could I really do this to a person could I subject them to death and yeah so basically they tend not to do that because वो already emotionally exhausted होते हैं due to the crime and yes okay so you're telling me कि देयर इज अ चांस कि किसी विक्टिम को अगर बोला जाएगा कि जिसने तुम्हारे साथ रेप किया तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद की उसको मारा जाएगा जिंदगी से खत्म या फिर उसके पास उसको जिंदगी भर जेल में रखा जाएगा और अगर जिंदगी भर जेल में रखा जाएगा तो वो जाके रिपोर्ट करेगी अगर उसको मारा जाएगा वो रिपोर्ट नहीं करेगी I would say कि बहुत ज्यादा drastic difference है between you know sentencing someone to death and sentencing them to life imprisonment. अब death penalty में उनका right to life छीन रहे हो and yes it is a grave decision जो लेना पड़ता है. Exactly. जब हम राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं वहां पे मोटो ये आ जाता है कोई भी पनिशमेंट जो फिक्स होता है उसका गोल क्या होता है हम जो क्राइम कर रहा है उसके राइट टू लाइफ के ऊपर रेस्पेक्ट दें या फिर जो सोसाइटी है उसकी प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करें नहीं मैंने बोला कि ये पर्सनल कंसिडरेशन होता है ऑन द पार्ट ऑफ द विक्टिम
कि वो उसकी राइट टू लाइफ छीन लिया. आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ सोसाइटी. I'm saying that this is कि कोई भी victim drastic. जो I'm saying उस that this is. I'm saying. Let me finish. I'm saying that this is more drastic as a punishment, as compared to life imprisonment, because it takes away the right to life. Therefore, it places an emotional burden on the victim who is doing the reporting as well. And as you know, कि usually जो rapists होते हैं, वो like जान पहचान में होते हैं या फिर many times family के within itself होते हैं. तो that would also like उधर भी काफी drastic difference आ जाता है between sentencing someone for life and sentencing them a death penalty. अगर हम इस गिल्ट की बात कर रहे हैं तो सेम चीज आएगा. अगर लेट्स से डेथ पेनल्टी है तो सामने वाले को गिल्ट रहेगी कि मेरे वजह से कोई मर गया. ओके. एंड सेम एट द सेम टाइम अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सेम चीज से एक गिल्ट आएगी कि मेरे वजह से कोई जिंदगी भर जेल में सड़ेगा. राइट. I would argue कि the level and the seriousness it drastically increases in the case of death penalty. Okay. Again, Let me finish. Okay. So ये बोल रहे हैं कि गिल्ट दोनों में रहेगी, लेकिन हाँ थोड़ी गिल्ट ज्यादा रहेगी जिसमें डेथ पेनल्टी ड्रास्टिकली हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे एक कोई आदमी जिंदगी भर जेल में सड़ रहा है. लेकिन आई गेस जितना साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है कि कोई रेप विक्टिम है, उसके दिमाग में वो जितने भी हील कर ले, उसके दिमाग में एक डर रहता है कि मेरे साथ फिर से ना हो जाए. राइट. वो उस इंसान को देखने से भी डरती है. आई गेस हम सब इसमें एग्री करेंगे. तो वो गिल्ट उसके दिमाग में होगी अगर डेथ पेनल्टी दे रहे हैं. लेकिन अगर क्या डेथ पेनल्टी ना देके उसको जिंदगी भर जेल में रख रहे हैं, उसके दिमाग में गिल्ट तो होगा कि मेरे वजह से कोई जिंदगी भर जेल में सड़ रहा है. लेकिन ये भी आ जाएगा कि वो जिंदा भी है, कल को वो फिर से आ सकता है मेरे सामने. वो डर भी तो रहेगा ना. आई गेस डेथ पेनल्टी में वो डर नहीं रहेगा. डेथ पेनल्टी में हम विक्टिम के दिमाग से वो डर कंप्लीटली गायब कर देते हैं. उसके बदले में गिल्ट इसमें भी होगा, उसमें भी होगा, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन डर उसका कंप्लीटली चला जाएगा. और सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं फ्यूचर में होने वाले हर उस क्रिमिनल को कि हाँ डेथ पेनल्टी है, अगर तुम कुछ करोगे तुम मरोगे. तो आई गेस यहाँ पे हम एक तीर से 3-4 शिकार कर पा रहे हैं. तो बेटर क्या रहेगा? हम विक्टिम के दिमाग से गिल्ट भी डर भी निकाल रहे हैं और सोसाइटी में एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ विक्टिम को ही गिल्टी फील हो करके हम डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे हैं. अगेन हम कभी लॉ बना रहे हैं, हमारा ड्यूटी ये है हम सोसाइटी के बेटरमेंट को पहले फोकस करें. राइट. तो उस हिसाब से बताओ बेटर क्या रहेगा. नहीं, आपने बोला ना कि आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. आप बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी सेट करने से एक एग्जांपल सेट होता है कि रेपिस्ट रेप ना करे. एंड आपने ये ऑलरेडी पहले कंसीड कर दिया है कि रेपिस्ट रेप करने से पहले ये नहीं देखते कि कितनी कड़ी सजा है. आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. आपने पहले ऑलरेडी ये पॉइंट कॉन्ट्रडिक्ट का पहले मैं ये सिचुएशन दे रहा हूँ. अगर कल को गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर दे कि रेप की पेनल्टी रेप के बदले में सिर्फ 500 रुपीज का फाइन लगेगा और कुछ नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है रेपिस्ट की संख्या बढ़ेगी या कमेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी कोई भी सोसाइटी में. तो सोसाइटी में क्या लॉ है वो डिटरमाइन करता है. देखो हर इंसान में मोरालिटी होता है, लेकिन एज ए कलेक्टिव लेवल सोसाइटी के लिए बोलो. सॉरी. ओके लेट मी फिनिश. हाँ ओके. तो सोसाइटी के कलेक्टिवली अगर तुम मोरालिटी की बात करते हो, वो कुछ हद तक इससे भी डिटरमाइन होता है कि उस गलती को लेकर सजा क्या है. इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर तुम कल को रूल बना दो कि च्युइंगम खाने में तुम्हें 10 साल सजा होगी, तो आफ्टर 30 इयर्स देयर विल बी अ जनरेशन जिसको जेन्युइनली लगेगा कि च्युइंगम खाना पाप है. राइट. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ओके उस पर्टिकुलर मोमेंट में रेपिस्ट के दिमाग में भले ही ये ना जाए कि पनिशमेंट क्या है, लेकिन अगर ये रूल रहेगी तो 30-40 ईयर के बाद सोसाइटी ऐसे कंडीशन हो जाएगी कि एक मोमेंट पे रेप के बारे में सोचना भी विल बी क्राइम उनके दिमाग में. दैट्स द थिंग. वो सेंसिटाइज ज्यादा हो जाएंगे. हमारा गोल ये रहता है कि हम एक सोसाइटी को इतना सेंसिटाइज कर ले, वो उतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाए उस टॉपिक में कि उसे सोचने से भी डर आए. दैट्स द प्रॉब्लम. तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगी उतनी ड्रास्टिकली, और वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती है. हम सिर्फ विक्टिम के कंफर्ट को देखकर फैसला नहीं लेते, हम पूरे सोसाइटी और उसके 30-40 इयर्स के बाद वाले सिचुएशन को देख के कोई भी लॉ बनाते हैं मेरे मानने में.
in that case, I would say that the legal aspect is almost completely, irrelevant, क्योंकि rape is a patriarchal problem, and I believe उसके लिए like minds के लिए reform चाहिए होता है. तो yeah, I don't think that is applicable इधर. And secondly, आपने जो बोला कि जो severity of punishment है उसके कम होने से क्राइम कम हो जाएगा, बिकॉज अपेरेंटली उनके मन में चलेगा कि यू नो व्हाट, एटलीस्ट मैं मर तो नहीं रहा. बट आई वुड से कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी काफी सिवियर पनिशमेंट है. इट्स नॉट एज सिवियर एज डेथ पेनल्टी, बट आई डू बिलीव इट इज सिवियर इनफ कि वो क्राइम्स को डिटर कर सके, अगर डेथ पेनल्टी कर सक रही है तो. दैट पैट्रियार्कल थिंग, उसके बारे में जो मेंशन किया जरा बताइएगा, उसके बारे में क्या था? So rape is basically a projection of the patriarchal mindset कि women are not equal to us, women are objects, therefore women can be raped. I don't think ये वाला टॉपिक डेथ पेनल्टी से कुछ रिलेटेड है, मतलब कि हमारे डिस्कशन. No, I'm saying कि आप जो बोल रहे हैं ना कि डेथ पेनल्टी से रिफॉर्म आएगा, I do not think कि डेथ पेनल्टी से वो रिफॉर्म आएगा. एंड अगर आपके पास एविडेंस है, I would most certainly welcome that. बट वही बात है कि आई डो नॉट बिलीव कि डेथ पेनल्टी से वो रिफॉर्म आएगा, बिकॉज इन द एंड इट इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम, नॉट अ. डू यू बिलीव लाइफ इम्प्रिजनमेंट से वो रिफॉर्म आ जाएगा? नो, आई बिलीव लाइफ इम्प्रिजनमेंट अलॉन्ग विद सोसाइटल रिफॉर्म से वो आएगा चेंज. नहीं तो फिर तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कुछ मीनिंग ही नहीं रहा ना. तो फिर कोई भी लॉ या फिर कोई भी सजा का कोई मीनिंग नहीं रहा. सोसाइटी का रिफॉर्म करने के लिए ही तो लॉ बनाया गया है. मुझे ये बता, सोसाइटी के रिफॉर्म लाने के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या भूमिका है, जो कि हम उसको डेथ पेनल्टी के बदले में चूज कर रहे हैं? Could you repeat yourself? एज यू सेड कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होगी और सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म्स भी होगी, ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या भूमिका रहा कि हम सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए ही हम ये लॉ बना रहे हैं कि क्या सेट होना चाहिए. जैसे मैंने बोला, हम अगर कोई लॉ बना रहे हैं कि डेथ पेनल्टी हो रहा है, तो इट विल कंडीशन द सोसाइटी आफ्टर 30 to 40 ईयर्स या फिर कुछ साल बाद, कि लोगों के दिमाग में आ जाए इसको लेकर पनिशमेंट इतनी ज्यादा है तो इट कैन बी ए हीनियस क्राइम, उसके बारे में सोचना भी नहीं है. सेम मैंने एग्जांपल जो च्युइंगम वाला दिया, ठीक है? तो वही, अगर तुम उसके बदले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोल रहे हो कि ओके, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सोसाइटी में रिफॉर्म आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट का भूमिका ही क्या है कि उसको हम डेथ पेनल्टी के ऊपर चूज कर रहे हैं? इज इट ह्यूमैनिटी और व्हाट? ओके, वेट अ सेकंड. तो आप बोल रहे हैं कि डेथ पेनल्टी के 30-40 साल तक रहने से दिमाग में डर बैठ जाएगा. यस, बट मैं बोल रही हूँ कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इतना सिवियर पनिशमेंट है. इट्स नॉट कि 2-3 साल में निकल जाओगे कि डर नहीं बैठेगा दिमाग में. आई फील लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज ऑल्सो इनफ कि वो दिमाग में डर बैठा देगा. एंड सेकेंडली, आप अगर सोर्स प्रोवाइड कर सकते कि ये 30-40 साल में जाके मेंटालिटी चेंज करेगा, या कहीं आपने एक्चुअली देखा है इस केस को, तो प्लीज. एक केस में देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई सोसाइटी में कोई भी चीज. देखना आई मीन कि कोई ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट की है जहाँ पे 30-40 साल में डेथ पेनल्टी के को इम्पोज करके रेप कम हो गए. बिकॉज आई फील इस्लामिक प्लीज वेट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड. 20 मिनट हो चुके हैं वैसे. वुड यू लाइक टू इंक्रीज द टाइम और समथिंग, एक्सटेंड इट? ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट हुए नहीं है. मेरी तरफ से हाँ है. व्हाट अबाउट इट? Yeah, no, I would like to continue this as well. ऑलराइट. ओके, यस, हम लोग देखते हैं कि काफी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, लाइक डेथ पेनल्टी को एनफोर्स किया जाता है. यस, रेप के लिए. यस, हेलो. हाँ हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग.
हाँ, तो लाइक देयर इज स्टिल नो कंक्रीट डेटा के डेथ पेनल्टी के एनफोर्स करने से जो रेप केसेस हैं वो इवेंचुअली ओवर टाइम कम हो जाता है. देयर इज नो एविडेंस. अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, अगेन आई वुड Okay, दैट वुड बी मोस्ट. I have a number of evidence. Okay, so नॉर्थ कोरिया के लोग इंटरनेट यूज करने से डरते हैं इसीलिए क्योंकि वहां पे क्राइम्स इतने स्ट्रांग है. अगर तुम इंटरनेट यूज करोगे और तुम कुछ साउथ कोरिया का भी देख लो तो तुम्हें मार सकते हैं, राइट. वैसे ही वहां पे तुम घर से बाहर निकलने के टाइम तो बहुत केयरफुल रहते हो. तो कोई भी सोसाइटी में क्या लॉ होता है वो डिटरमाइन करती है कि वो सोसाइटी आगे जाके उसके कुछ जनरेशन के बाद लोग किसको मोरल और किसको इमोरल सोचेंगे, राइट. अगर कोई भी सोसाइटी में रेप्स को जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैरिटल रेप. हमारे सोसाइटी में मैरिटल रेप को लेके कोई भी स्ट्रॉन्ग कानून है नहीं, राइट. इसीलिए आज भी मेजोरिटी ऑफ लोग ये सोचते हैं कि मैरिटल रेप इज नॉट ए थिंग. क्योंकि अगर कल को मैरिटल रेप को भी लेकर सजा हो जाए, सीरियस वाला डेथ हो गया है फिर कुछ भी हो सकता है, तो आफ्टर 30 इयर्स 40 इयर्स हमारे जो बच्चे होंगे वो भी सोचेंगे कि नहीं मैरिटल रेप गलत चीज है. लेकिन आज के लोग सोचते ही नहीं है. आज के लोग क्या सोचते हैं, सेम पैट्रियार्की की, हाँ कोई शादी करके आ गई उसके ऊपर हमारा पूरा हक है, राइट. सेम चीज. तो कोई भी चीज मोरल है या फिर इमोरल है वो व्यक्तिगत रूप पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्सेंस क्या कहता है. लेकिन ऑन ए मास लेवल सोसाइटी के लेवल पे वो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी ने क्या रूल बनाया है. सेम चीज अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम डेथ रोक तक ले जाएं तो इट इज लॉजिकली पॉसिबल कि वहां पे वो नंबर बहुत हद तक कम हो जाएगी. आप बोल रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री में डेथ रेप क्यों कम नहीं हो रहे हैं, तो हम वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं जानते. मे भी वहां पे डेथ रो तो बहुत चीजों के लिए है, इवन स्टोन पेल्टिंग वगैरह भी है. लेकिन द थिंग इज कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है जो हमें नहीं पता. लेकिन हमें यह पता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग ये बेसिक चीजों करने से डरते हैं इसीलिए क्योंकि वहां पे रूल्स उतने स्ट्रिक्ट हैं. वहां पे छोटी छोटी चीजों तुम मर सकते हो. तो वहां पे तुम्हारे दिमाग में कॉमन सेंस नहीं आता कि मैं ये करने करने से तो ज्यादा बड़ा गलती नहीं कर रहा हूं तो फिर मुझे क्यों मारा जा रहा है, नहीं आता. तो दैट्स द थिंग. अच्छा, तो शान आप मेरे को ये बताएं कि अगर हम लोग रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट रख रहे हैं एज अपोज टू एनी अदर क्राइम, तो वुड दैट नॉट इंटेंसिफाई इंसेंटिवाइज द मर्डरर कि वो ताकि रेप रिपोर्ट ही ना हो वो उस विक्टिम का मर्डर कर दे, ताकि आई मीन इट वुड स्टिल एलिमिनेट द चांस ऑफ बीइंग हंग. सिर्फ मर्डर के लिए नहीं रहना चाहिए. अगर कम But you said कि punishment होना चाहिए रेप के okay. लिए ज्यादा. Okay, but you said कि murder to some extent justifiable होता है, तो in that case also. I was addressing only murder, not rape. Then raping, then murder. या फिर वैसा मैं ये नहीं हाँ, कर. but rape prove ही नहीं हो होता रहा है तो मतलब रेप Witness प्राइमरी. मर जाएगा. नहीं नहीं, रेप करके अगर मर्डर हो रहा है तो विटनेस बचेगा ही नहीं ना एविडेंस के लिए. Then what? Okay, to The some rape cannot be proven. to some extent I guess हाँ हम कर सकते हैं. मतलब कि रेपिस्ट सॉरी क्या कॉप्स को देख के बॉडी को देख के कह सकते हैं कि उसका रेप हुआ है obviously. लेकिन हाँ अगर तुम वो कह रहे हो कि नहीं उसे बॉडी को फिर खत्म ही कर दिया जाए, राइट, ठीक है, तो वहां पे तो उतना ही ब्रूटल हो गया सेम चीज की. वहां पे फिर डेथ रो तो होना ही चाहिए कि तुम किसी तो मर्डर ही का हीनियस क्राइम हो गया ना, फिर उसको कैसे जस्टिफाई करोगे. बीच में आई थिंक आपकी आवाज कट रही है. आई एम नॉट श्योर. ओके ओके नहीं ओके हमारे पास वेज है जानने के लिए उस बॉडी को देख के उसके साथ रेप हुआ था, राइट. अगर कोई इंसान फिर ये कर रहा है कि नहीं मैं उस बॉडी को ऐसे मिटा दूं, लाइक जला दूं, काट के पीस पीस कर दूं या फिर जो भी है, सॉरी, तो कि उसे प्रूव ही ना हो सके उसके साथ रेप हुआ था, फिर नॉट एलोन रेप किसी भी क्राइम के लिए कोई मोरल जस्टिफिकेशन ना हो तो उसका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो सकता है, राइट. तो अगर कोई किसी को इतनी बेरहमी से मार, हाँ सॉरी अगर किसी को इतनी बेरहमी से मार रहा है, ठीक है, तो उसके बाद कोई मोरल जस्टिफिकेशन होगा नहीं. तो उसके वही तो मेरा आंसर है, उसी के लिए ही तो डेथ रो होना चाहिए, डेथ पनिशमेंट होना चाहिए.
हाँ, बट बाय दैट डेफिनेशन लाइक आप पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं ऐसा? लाइक ऑब्वियसली आप ऐसे पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं कि कुछ मर्डर्स के लिए वो होगा, डेथ पेनल्टी होगी एंड कुछ मर्डर्स के लिए नहीं होगी? आप ऐसा डिसाइड कैसे कर सकते हैं वेयर टू ड्रॉ दैट आई लाइन? नेवर सेड मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो क्रॉस ही करके जा रहा हूँ कि अगर मोरल जस्टिफिकेशन डेथ सेंटेंस इज अ बेटर अल्टरनेटिव। नहीं, मैं कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से ज्यादा क्राइम हो गया फिर ये कर दो वो कर दो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्राइम जिसका मोरल जस्टिफिकेशन है नहीं, जो सोसाइटी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि तुमने ऐसा क्यों किया, वहां पे डेथ पनिशमेंट इज बेटर। और हाँ, मेरा सवाल यह है कि आपको क्यों लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट से रेप केसेस कम हो जाएंगे? क्योंकि लोग रिपोर्ट करना कम कर देंगे ड्यू टू फर्स्टली विक्टिम का खुद का कॉन्शियस एंड सेकेंडली क्योंकि कभी कभी जो अक्यूज्ड होते हैं वो सोल अर्नर्स होते हैं फैमिली में। हम कभी कभी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते और विक्टिम को गिल्टी फील होगा, ये वाला पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ आई गेस, कि विक्टिम को गिल्टी फील होना और विक्टिम डर के साथ गिल्टी फील करना, तो हम उससे गिल्टी फील करना आई गेस बेटर होगा। डर उसका हटा रहे हैं हम, उससे हाँ, क्या बट वो पूरे रिपोर्ट सोसाइटी से डर हटा। करेंगे ना, वो लोग इन द फर्स्ट प्लेस रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो गिल्टी फील करने वाला पॉइंट आता ही नहीं है। दे डोंट एवर अवेयरनेस दैट पॉइंट। वही तो चीज है ना कि रिपोर्ट करेंगे क्यों नहीं, वही तो बात है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सोशल टैबू है, फैमिली प्रेशर है, देन तो वो सोशल चेंजेस की जरूरत है कि सोसाइटी में समझाएगी कि नहीं अभी वो लाइफ में जा रहा है, अभी रिपोर्ट कर दो, लेकिन अगर उसको मार दें फिर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। इट्स जो फैमिली अपने बच्ची को कह रही है। वेट अ सेकंड, क्या आप मेरे सोर्सेज देख सकते हो? उसमें प्रूवन है कि डेथ पेनल्टी से रिपोर्टिंग कम होती है। क्या आप मेरे सोर्सेज देख सकते हैं प्लीज? हाँ, मैं देख सकता हूँ। वहां पे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द रीजन कि क्यों कम हो रहा है, व्हाट इज द रीजन? अगर एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे फैमिली प्रेशर इतनी डोमिनेट कर रही है, तो फिर तो दैट्स नॉट ए रीजन कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। लॉजिकली क्या रीजन है कि डेथ पेनल्टी आने से ये चीज कम हो रही है, वो मुझे जानना है। एंड लाइक गिव मी अ मिनट। ओके, सो बेसिकली आई बिलीव इसमें कोई एक सर्टेन फैक्टर नहीं है एंड इसमें यस इट कुड बी बिकॉज वो उस इंसान को जानते हो एंड आर मोर हेजिटेंट टू रिपोर्ट देम। ऐसा भी हो सकता है कि लाइक यू सेड कि बहुत थरो इन्वेस्टिगेशन होगा यस ऑफ द रेप केसेस, बट काफ़ी सारे ऐसे रेप केसेस होते हैं जहाँ पे इनफ एविडेंस प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। तो अगर हम लोग डेथ सेंटेंस रेप के लिए सिर्फ ओनली पनिशमेंट रख रहे हैं तो देयर इज़ अ वाइड चांस कि ऐसे रेप केसेस भी होंगे जो प्रूव नहीं किए जा रहे, ठीक है? एंड एज सच जो कन्विक्शन का रेट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। एंड वही बात है कि अगर विक्टिम के पास इनफ प्रूफ नहीं है, बिकॉज रेप जैसी क्राइम में प्रूफ लाइक कंक्रीट प्रूफ लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो आई बिलीव कि अगर उन्हें नहीं लगता कि इंसान कन्विक्ट हो पाएगा तो अगेन रिपोर्ट नहीं करेंगे वो, बिकॉज देर इज द थ्रेट कि यू नो अगर मैं इस इंसान को रिपोर्ट कर देती हूँ एंड लाइक यू सेड एंड दे आर स्टिल फ्री, तो दे माइट हार्म हर मोर। एंड थर्डली वही बात है कि कि अगर उन्होंने वो वेट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू उसके अंदर मैं ये बोल देता हूँ कि हमने पहले डिसाइड किया था, या तो हम एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पे जस्टिस सिस्टम पूरा पीक में है, या फिर एक ऐसी सोसाइटी जो हमारी वाली है।
तो हमारे वाले बारे में हम बोलते हैं अगर करप्शन हो रहा है कोई आराम से बात even in an ideal society, वो सोसाइटी एक ऐसी होगी जहाँ पे वो कंक्रीट प्रूफ के बिना वो कन्विक्ट नहीं करती. दैट इज द आइडियल सोसाइटी. यस, एग्जैक्टली. हाँ, पूरा कंप्लीटली प्रूव हो जाएगा उसके बाद हम डेथ सेंटेंस की बात कर मैं भी बोल सकते रही हूँ कि रेप ऐसी क्राइम है जिसमें कंक्रीट प्रूफ बहुत रेयर केसेस में आता है. ऐसे ही हर केस के लिए आपको कंक्रीट प्रूफ नहीं मिलेगा. तो एंड एज सच रेट ऑफ कन्विक्शन अगर कम होगा, अगर रेट ऑफ कन्विक्शन कम होगा तो लोग और ज्यादा हेजिटेट करेंगे टू रिपोर्ट द केसेस. सो वी आर टॉकिंग, इसको फिर स्टेज क्लियर करते हैं. हम एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ ऐसे पीक में जस्टिस सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पनिशमेंट हो रहा है, ठीक है, उस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि स्टिल रेप को प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, राइट? तो आप क्या कहते हो, कोई अगर रेपिस्ट गया है वहां पे लाइक सीन के ऊपर और लेट्स से उस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रूफ हो भी गया कि उसने रेप किया है, नाउ व्हाट? अब आप क्या कह रहे हो, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे डाल देते हैं एंड वेट करते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में कभी शायद कुछ नया प्रूफ आ जाए और हम इसको छोड़ दें. आप इस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो? और इस ऑप्शन के साथ डाउन साइड ये आ जाएगा कि ओके, करप्शन नहीं हो रहा है सिस्टम में, लेकिन फिर भी Wait a second, could you repeat yourself, please? मैं अपने सोर्सेज निकाल रही थी. I'm sorry. बोल रहा हूँ कि आइडियलिस्टिक सोसाइटी तो प्रूव करना उतना भी इजी नहीं है. आई एग्री विद दैट, ठीक है. तो अगर लेट्स से उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने प्रूव कर भी दिया कि रेप हुआ था और फिर आप बोल रहे हो कि हम उसको लाइक सिस्टम ने प्रूव कर दिया है अभी, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट द केसेस जहाँ पे रेप प्रूव नहीं हो सकता. एंड सेकेंडली प्लीज लुक एट द साइड चैट. मैंने आपको दिस इज फ्रॉम अ पेपर फ्रॉम एमनेस्टी. वो एक वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है एंड well has the evidence from my part. I have provided. रीडिंग इट, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो मेरे लिए बेटर हो क्योंकि डिबेट इधर the second photo it basically लाइवली रहेगा. yes. वो बेसिकली डिबंक करता है उस मिथ को कि डेथ पेनल्टी से वायलेंट क्राइम्स कम होती हैं. बिकॉज एज सच कोई जो डेटा है उसमें देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है. एंड माय क्वेश्चन इज, तो अगर आप डेथ पेनल्टी को मना अगर आप डेथ पेनल्टी को मना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि कैपिटल पनिशमेंट इज ए फार बेटर अल्टरनेटिव देन डेथ पेनल्टी. तो मुझे वो जस्टिफाई कीजिए कि एक रेप विक्टिम के लिए क्या. नहीं, रुक जाओ. कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ पेनल्टी. हाँ, Oh, sorry, I'm sorry. Life imprisonment. Okay. तो आप बोल रहे हैं लाइफ imprisonment is a better alternative than death penalty. Okay. तो मुझे वो प्रूफ कीजिए कि एक रेप केस में ये better option कैसे? The only thing I'm saying is no. I'm not saying that life imprisonment is necessarily a better alternative. I'm posing it as a possible alternative. मैं simply बोल रही हूँ कि death penalty should not be an alternative. ओके, एंड व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, सेम एज कैपिटल पनिशमेंट, राइट? तो मैं वही बोल रहा हूँ तब से कि डेथ पेनल्टी का इमीडिएट इफेक्ट भले ही सोसाइटी के ऊपर ना पड़े, लेकिन हमें पता है कोई भी क्राइम अगर उसके ऊपर सीरियस पनिशमेंट होता है. हमें कैसे पता है? आप सोर्सेज दो, हमें कैसे पता है? इवेंचुअली फॉर जनरेशन के बाद सोसाइटी. हमें कैसे पता है? मैंने नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दिया आपको. मैं आपको अफगानिस्तान का एग्जांपल दे सकता हूं. एंड वो एग्जांपल गलत था. नॉर्थ कोरिया में आज भी लोग ब्लैक में इंटरनेट यूज करते हैं.
हाँ एग्जैक्टली, And- ब्लैक में इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली उसका, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सोसाइटी में लेट्स से मिडिल ईस्ट या फिर अफगानिस्तान, वहां पे आप कोई पनिशमेंट रख दो कि औरतें ऐसी ड्रेस पहनेंगी तो उनको मार दिया जाएगा, और सपोज, ठीक है, तो आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स ये तो उनके दिमाग में बैठ ही जाएगा ना, दिस इज ए क्राइम, हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, ऐसे ड्रेस नहीं पहन सकते, राइट? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मुझे अभी फैक्ट ढूंढने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आई गेस। वेट अ सेकेंड, तालिबान कितने सालों से अफगानिस्तान में है? I need mean, to I check that believe fact. it must have been, I believe it must have been more than a decade, and still लोग resist करते हैं. Yes. तो I never said registration, sorry, रेजिस्टेंस होगा नहीं, I said in a general हमारे sense में, आपने जो एग्जांपल यूज किया उसमें रेजिस्टेंस का जो कॉरिलेशन होगा वो इन दिस केस रेप्स कमिट होना होगा. यस, एग्जैक्टली। हाँ, तो रेप वही तो स्टिल आप कमिट, जैसे बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस, रेप इन एनी फॉर्म. इट डज नॉट डिटर रेप इन एनी फॉर्म. आप मुझे सोर्स दिखाइए सर. आप इतने देर से इतने अनबैक्ड क्लेम्स कर रहे हैं, आप मुझे सोर्स दिखा दीजिए. मैं आई कंसीड योर पॉइंट. ओके वेट अ मिनट, अगर अनबैक्ड Because I have provided sources, नहीं होते डेटर क्राइम्स डेथ पेनल्टी से. तो अगर आप उस नहीं, चीज मैं को तो वही बोल काउंटर रहा कर रहे हैं, आई नीड कंक्रीट प्रूफ. आप रेटोरिक को सोर्सेज के अगेंस्ट नहीं यूज कर सकते हैं. ओके गिव मी अ मोमेंट, लेट मी, यस. हाँ आई मीन अगर हम लॉजिक के हिसाब से नहीं जा रहे तो फैक्ट ढूंढने के लिए मुझे थोड़ी टाइम तो लगेगी. सो व्हाट आई एम फाइंडिंग इन इंटरनेट, उसमें ये है कि कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर ईरान या फिर चाइना में है, देन वहां पे रेफ, ये नहीं मैं बोलूंगा कि डेथ सेंटेंस के वजह से कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ एक्चुअल बैकिंग है नहीं, लेकिन वहां पे डेथ सेंटेंसेस है और यहाँ पे ग्राउंड लेवल में रेप कम होते हैं. वेट अ सेकेंड, आप ये क्लेम कैसे कर सकते हो अगर एविडेंस नहीं है तो?
नहीं, मैं एब्सोल्युटली ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी वजह से, मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे डेथ सेंटेंस भी है, Exactly, हमारा रेप भी point है। कम हो रहे हैं। नहीं, तो फिर अगर डायरेक्ट Same- रिलेशन आप नहीं दिखा हाँ, हाँ। सक रहे, तो इफ यू नॉट Direct एबल टू relation तो हमें ये भी डायरेक्ट रिलेशन तो हम ये भी नहीं दिखा सकते कि डेथ सेंटेंस है और इसलिए रेप कम नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से हो रहा होगा। देयर कुड बी सोशल स्टिग्मा, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जैसे हमने पहले बात किया। दिस मिडिल ईस्ट कंट्री, वहाँ पे रेप केसेस बहुत कम है। क्या मुझे अपने सोर्सेस वापस भेजने चाहिए? एट दिस पॉइंट आई फील लाइक आई शुड, क्योंकि मैंने लिटरली वो भेजा था। वेट अ सेकंड, आई हैव स्टैटिस्टिक्स। वेयर आर माय स्टैटिस्टिक्स? मैंने ये पहले भी भेजा था एंड इस बार ये मैं जनरल में भेज देती हूँ। एंड दिस आज कंक्रीट स्टैटिस्टिक्स शोइंग कि जो डेथ पेनल्टी है उससे देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन विथ डिक्रीज इन क्राइम। ओके, सो मेनी सोर्सेस। मैंने जनरल में भेजा है, इधर मेरे से पेश नहीं हो रहा। ओके, आज आई एम सीइंग द चार्ट्स कि ये मेरा पहला डिबेट था करके मैं सोचा कि लॉजिक से हो सकता है, मुझे फैक्ट्स के साथ आना चाहिए था आई गेस। तो आई गेस आई शुड स्टॉप इट हियर कि मेरे पास फैक्ट्स तो है नहीं और मैं इसे जल्दी से तो ढूंढ भी नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजर्स क्या कहना है इस पर? कैन वी क्विट या फिर कैन वी पॉज? Yeah, there is working. Can you go first? हाँ हाँ ठीक है, लाइक हाँ हाँ श्योर, ओके ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ, फिर अभी मेरा कंक्लूजन क्या है मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट ये था कि अगर कोई भी चीज के लिए कि हीनियस क्राइम हो रहा है जिसके पीछे हम मोरल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, तो वहां से हमारे सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज देना चाहिए था कि इसके बाद ये क्राइम होना कम हो जाए, उनके दिमाग में डर बैठ जाए। लेकिन is हाँ, that it? अ, हाँ, तो उस अगर लॉजिकली वो बोल रहे हैं कि नहीं, ओके, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे डेथ पेनल्टी के बाद भी कोई चेंज हो नहीं रहा, तो ठीक है। तो इसके क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, आई गेस इसके पीछे भी और कुछ ग्राउंड लेवल में क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे कि क्यों नहीं डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि लॉजिकली तो लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन ओके, ग्राउंड लेवल में नहीं हो रहा है। आई गेस उस मैटर में मैं एग्री करूंगा और इसके लिए मुझे कुछ और फैक्ट्स चाहिए होंगे, क्योंकि ये मेरा पहला डिबेट था और मैं भी इसके लिए रेडी नहीं था। तो आई गेस यहाँ पे मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, इट वॉज अ वेरी गुड डिबेट, बहुत अच्छा था, एंड स्पेशली द फैक्ट्स जहाँ पे मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। वेरी गुड, थैंक यू। Yes. Okay. So your point was basically कि डिटर करने के लिए रेप को फ्यूचर में डिटर करने के लिए there should be death penalty. And yeah, I mean my entire point was that death penalty का like it is proven कि death penalty कोई भी form में it does not deter rape in the future or in the present, because again वही बात है, cases की reporting कम हो जाती है. So that's it. That was my closest. Hello. Hello.